बहुतायत से एक वाक्य जो है वो स्त्रियों के मुंह से सुनाया जाने लगा है, और वो है कि सास को कितना भी प्यार कर लो, सास की कितनी भी सेवा कर लो, मगर सास कभी माँ नहीं बन सकती। मैं उन औरतों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर माँ में ऐसी क्या विशेषता होती है जो सास में आप ढूंढ रही हैं? क्या माँ जो है आप अब आपको हर महीने अपने बेटे की तनख्वाह ला कर दे देती है? क्या माँ जो है वो आपको गलत कामों के लिए नहीं डांटती? क्या माँ जो है वो आपसे घर के काम नहीं कराती? क्या माँ जो आपके किसी गलत काम पर आपको पकड़कर पीछे खींच नहीं लेती? क्या माँ जो है वो आपको अपने हिसाब से मार्गदर्शन नहीं करती? करती है ना? तो फिर सास में क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? भाई, जो माँ है वो आपको तब मिलती है जब वो युवा होती है, उसके अंदर काम करने की ताकत होती है। लेकिन सास को अब तब मिलते हो जब वो ढलान की ओर होती है, दिखे भले ही वो कैसी भी, मगर कहीं ना कहीं वो भीतर ही भीतर कमजोर हो चुकी है। वो खुद चाहती है कि बहू आए और समस्त जिम्मेदारियां संभाल ले तो मैं मुक्त हो जाऊं। हाँ, जिम्मेदारियों को देने में थोड़ा समय जरूर लगाती है, क्योंकि वो देखना चाहती है, जानना चाहती है कि जिस लड़की को मैं ये संपूर्ण परिवार, संपूर्ण घर सौंप रही हूँ, अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी सौंप रही हूँ, वो इसके योग्य भी है या नहीं है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जब क्लास में कोई बच्चा आता है तो आते ही तो पूरी क्लास का मित्र नहीं बन जाता। धीमे धीमे वो पहले एक सीट पर जाके बैठता है, फिर दोस्ती करता है, और धीमे धीमे वो समय आता है कि वो पूरी क्लास का मित्र हो जाता है। ठीक वैसे ही जो है, आप ससुराल में जब जाएंगी तो धीमे धीमे अपना अपना स्थान बना लेती हैं। समय लगता है लेकिन बन जाता है, क्योंकि वो पहले से ही तैयार होते हैं। वो सास बचपन से ही अपनी बहू के लिए तैयार होती है कि भाई मेरे बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। बहन वो शुरू से तैयार होती है कि भाभी आएगी तो देखना भैया, तब ऐसा होगा, तब वैसा होगा। छेड़ते हैं नटखट पंक्ति में। तो उनके दिलों में आपकी जगह है। एक छोटा सा पर्दा लगा रहता है, वो पर्दा आपने प्रेम के साथ हटाना है। और संबंध संबंध कोई भी बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं उसे निभाने वाले लोग। मैंने ऐसी माएँ देखी हैं, ऐसी माएँ देखी हैं जो अपने प्रेम के लिए अपने बच्चों की हत्याएं तक कर देती हैं, और ऐसी सासें देखी हैं जिन्होंने अपनी बहू को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया है, अपनी ज्वेलरी तक सेल कर दी, देखी है मैंने। ठीक वैसे ही जैसे ऐसी बहुएं होती हैं जो अपनी सास की बहुत सेवा करती हैं, और ऐसी बहुएं भी होती हैं जो अपनी सास का जीना हराम कर देती हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आती हैं। तो संबंध बुरा नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ ना कि संबंध बुरा नहीं है। बुरा कौन है? बुरा है उसको निभाने वाला व्यक्ति। याद रहे, जो अच्छी माँ नहीं है वो अच्छी सास भी नहीं बन सकती। और ये जो दिन रात आप अपने ससुराल वालों की बुराइयां करते हुए वीडियो बनाती रहती हो ना, लाइक्स और कमेंट्स के लिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप अच्छा कंटेंट भी ले सकती हो ना, लेकिन आपके पास एक ही कंटेंट है, सास ससुराल वालों की बुराई, पति की बुराई, जेठ की बुराई, ससुर की बुराई। बनाइए, लेकिन बनाने के बाद में सबसे पहले वो वीडियो आप भेजिए अपनी भाभी को, वो वीडियो भेजिए अपनी माता जी को, क्योंकि आपकी माताजी आपकी भाभी की सास हैं। जो विचार आप अपनी सास के लिए रखते हैं ना, वो विचार आपकी भाभी आपकी माँ के लिए रखती है। तो सबसे पहले अपनी इस तरह की वीडियो जो है अपनी भाभी को भेजें। फिर से कहूंगी कि बुरे संबंध नहीं होते, हर संबंध की अपनी एक सीमा होती है, हर संबंध का अपना एक दायित्व होता है, हर संबंध के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, हर संबंध के अपने कर्तव्य होते हैं, और उन्हें उसी रूप में स्वीकार करने पर ही जीवन सुखद बनता है। पैंट को जबरदस्ती शर्ट बनाकर डालने की कोशिश ना करें। पैंट को पैंट की जगह पर और शर्ट को शर्ट की जगह पर ही पहने। रिश्तों को उनके कर्तव्यों और अधिकार क्षेत्र में ही स्वीकार करें, तभी जीवन सुंदर लगेगा, तभी जीवन जो है वो प्यार के साथ जिया जाएगा। तभी तो देखिए ना, आपकी माताजी भी बाहर से आई थी ना आपके पिताजी के साथ ब्याह के, मगर उन्होंने अपनी जगह बना ली। और आप अपने पापा जी के घर को मायका कहते हैं, पायका थोड़ी कहते हैं, क्योंकि वो माँ ने आकर अपने मायके से आकर उस परिवार को अपना इतना बना लिया कि वो मायका बन गया।
ससुराल को ससुराल कहते हैं, सास का घर। सास भी कहीं बाहर से ही आई थी, उसने भी अपनी सेवा से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से उस घर को ससुराल बनाया है। ठीक वैसे ही आप भी अपनी बहू के लिए एक दिन सास बन जाएंगी। तो जो संबंध हो सकता है कल आप जीने वाले हैं, उस संबंध के बारे में कड़वाहट ना फैलाएं समाज में। कृपया करके परिवार के बारे में अच्छी चीजें बनाएं। हो सकता है कमेंट्स और लाइक कम मिले, लेकिन मन को संतुष्टि रहेगी। केवल आप ही बहू नहीं है, बहुएं और भी हैं आप ही के परिवार में। बाकी सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। बात अच्छी लगी तो आपकी और बुरी लगी तो मेरी।